CUT एस्पिरेंट के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। CUT UG 2026 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगर आप 2026 में सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। ऑफिशियल NTA नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो एक छोटी सी गलती आपका एडमिशन रोक सकती है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दोस्तों CUT UG 2026 का। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पर बात करते हैं, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी 3 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो अब आगे नेक्स्ट आपको क्या क्या करना है और कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स पर। तो CUT UG 2026 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स, यानी CUT UG 2026 जो है दोस्तों वो 13 अलग अलग डिफरेंट मीडियम में यानी लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, इंडिया एंड अब्रॉड। और ये एडमिशन आपको CUT UG 2026 के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में मिलने वाला है, जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। और ये जो आपका एकेडमिक ईयर होगा 2026 और 2027 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये दोस्तों आपका जो है 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो है आपका जो है वो 30 जनवरी को है, यानी 30 जनवरी को आप रात 11:50 PM तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट एंड नेट बैंकिंग एंड UPI। आप इन सारे जितने भी ऑप्शन हैं इनमें के माध्यम से जो है आप अपना फी जो है वो पेड कर पाएंगे। और लास्ट डेट जो है फी पेड करने का वो आपका है 31 जनवरी 2026, है ना। 31 जनवरी 2026 को रात 11:50 PM तक जो है आपको अपना फी भी पेड कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो करेक्शन इन पर्टिकुलर जो है वो आपका यानी करेक्शन विंडो जो है वो आपका ओपन हो जाएगा 2 से लेके 4 फरवरी तक ये ओपन रहने वाला है, यानी 4 फरवरी को रात 11:50 PM में जो है आपका करेक्शन विंडो जो है दोस्तों क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी इंटीमेशन स्लिप। तो ये बाद में आपको अनाउंस किया जाएगा जब एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो है सिटी इंटीमेशन स्लिप आता है, ठीक है। तो अभी इसका कोई डेट यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो बाद में NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आएगा वो सीधा आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट। तो ये भी आपका बाद में आएगा, यानी जब आपका एग्जाम होगा तो उसके ठीक 4 दिन पहले से एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिससे आपको प्रिपरेशन में तैयारी करने का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 11 मई से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 31 मई तक चलने वाला है। तभी भी आपके पास 4 महीना है, तो 4 महीने में आप जो अच्छे खासे अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको प्लान लेके चलना है कि कैसे हमें यहाँ पे तैयारी करना है। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स, ये भी आपका बाद में पब्लिश किया जाएगा। और वेबसाइट, यानी इसी वेबसाइट पर जाके दोस्तों आपको जो अपना फॉर्म फिलअप करना है और रिजल्ट जो है आपका बाद में आएगा जब एग्ज़ाम होगा, रिस्पॉन्स शीट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, तो उसका डेट भी बाद में आपको यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा NTA की तरफ से। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका है फी को लेके कि कौन से कैटेगरी को कितना फी लग रहा है, ठीक है। तो चूजन अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो कैंडिडेट में चूज अप टू 5, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे मैक्सिमम जो चूज कर पाएंगे, ठीक। तो आगे बोल रहा है कि फी विल कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी आप जितना सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो फी लगेगा। तो मैक्सिमम एक कैंडिडेट जो है कितना सब्जेक्ट चूज कर सकता है, तो 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक कैंडिडेट जो एक ही फॉर्म भी जो है दोस्तों वो भर सकता है। लेकिन आपको तो अब मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसका एक अलग अलग चार्ज होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी आप सब्जेक्ट भरेंगे, ठीक है, उसका अलग से एडिशनल चार्ज यहाँ पे आपका लगने वाला है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट अगर आप फिलअप करते हैं तो 1000 लगेगा। उसके बाद जितना भी एडिशनल होगा, जैसे 2 और बचेगा, तो पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 400 रुपया जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। OBC NCL या EWS के लिए अगर 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट तक आपको 900 रुपया
पे करना पड़ेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा यानी और 2 पेपर आप ऐड करना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 375 रुपया लगेगा, ठीक है। SC ST PWD ये अगर है तो आपका यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का जो है टोटल वो आपका 800 लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप अदर सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे 2 और, यानी टोटल 5 मैक्सिमम आप कर सकते हो, तो 350 रुपया जो पर सब्जेक्ट आपका लगेगा। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया से बाहर के अगर है तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 4500 रुपया, और एडिशनल 2 अगर सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो 1800 रुपया आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है CUET.NTA.NIC.in पर ही जाके आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, उनमें 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, और एक जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। अगर मीडियम्स की बात करें तो टोटल 13 इंडियन लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू है। तो ये टोटल 13 लैंग्वेज है जिनमें आपको पेपर जो देखने को मिलेगा वो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस पर बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए देखिए, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रिहेंशन, है ना। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज के फॉर्म में फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नैरेटिव, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी से भी आपके जो क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो एज पर NCERT सिलेबस, तो डोमेन सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनका जो NCERT जो सिलेबस होता है वही सिलेबस से आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको सिंपल रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, है ना, जिसमें बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स है जो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। तो कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5, आपको हमने पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट जो चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या होगा, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको यहाँ पे 5 मार्क्स जो अवार्ड किया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क, यानी अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, और अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो 5 मार्क्स यहाँ पे आपको अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। अब मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जाम है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चंस ऑफ इच टेस्ट पेपर, यानी जो भी आपका टेस्ट पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन जो होगा हर पेपर का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी होंगे, ठीक है। आपको टाइम कितना मिलेगा, तो ड्यूरेशन ऑफ इच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट, यानी हर पेपर का आपको जो 60 मिनट यहाँ पे टाइम मिलेगा, ठीक। शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट्स, तो कई शिफ्ट में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइस, है ना। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं और कितने सब्जेक्ट उन्होंने चॉइस करा है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है शिफ्ट आपका मल्टीपल होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जो भी आपका लिस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिज हर रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये खास बात आपको जो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, द फी कैन बी सबमिटेड बाय ऑनलाइन थ्रू, आपको जो फी पेमेंट करना है या तो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट या फिर यूपीआई के माध्यम से ही करना है। प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे आपका लगेगा, जीएसटी भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जितना आपका फी बोला गया उससे थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो भी आपका फी है वो तो आपको पे करना ही है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज भी लगेगा, जीएसटी भी एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फी बाय द कैंडिडेट। यानी आप अपना फी पेमेंट जब हो जाएगा, आपका सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो जाएगा, तभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो वो जनरेट होगा। ठीक है, इन केस ऑफ कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट द फी देन द कैंडिडेट में हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे। ठीक है, अगर आपका नहीं हो पाता है तो फिर आपको कंसर्न बैंक से जो है आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, तो कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है ये सारी चीज़ें, तभी आप जो आगे की तरफ बढ़ें और अपना काम करना है। ठीक है, कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शन शेल बी समली डिस्क्वालीफाइड। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं तो फिर आपका यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड अप्लाई CUET UG 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो केवल यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड ही अपना फॉर्म जो फिलअप कर पाएंगे, अदर कोई मोड यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अपना जो सबमिशन करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो इसी वेबसाइट पर जाके आपको सारा अपना काम करना है, cuet.nta.nic.in पर। अब देखिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो सबसे पहला तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है काम करना है, और NTA विल नॉट एंटरटेन द करेक्शन सेंड बाय कैंडिडेट थ्रू पोस्ट फैक्स। यानी इस तरह का कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आपको खुद से ही क्या करना है, ओपन कर लेना है। इसलिए पहले बोल दिया गया कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 क्या है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। यानी आप जैसे ही जाएंगे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें बनाना है, मोबाइल नंबर भी देना है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे जनरेट करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करके जो है फॉर्म को आपको सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अपलोड स्कैन JPEG इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डिसेबिलिटी UDID सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको स्कैन करके मांगा जाएगा, या तो आप JPG में अपलोड करेंगे या फिर JPEG में ही आपको सारे इमेजेस, फोटो, सिग्नेचर या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो सब आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है फोटो से रिलेटेड। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज photograph at the time of filling of the application form and will have to upload his recent scanned passport size photograph। यानी आपको रिसेंट फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको अपलोड करना है। वुड बी इन कलर विद 80% फेस इंक्लूडिंग ईयर विदाउट अ मास्क, है ना, आपको आपका कान जो दिखना चाहिए फोटो में, और मास्क वगैरह आपको यहाँ पे नहीं पहनना है। अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कैसा होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड, साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB एंड इन JPG या JPEG फॉर्मेट क्लियरली। ठीक है, तो यानी आपका जो फोटो का साइज होगा वो 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइल शुड बी ऑल्सो JPG फॉर्मेट में, और इसका जो है वो आपका है 10 KB से लेके 50 KB के साइज का आपका होना चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है उसका जो साइज है वो 50 KB से 300 KB होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। PDF फॉर्म में आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पे जो अपलोड करने हैं सारी चीज़ें, यानी JPG में ही आपको यहाँ पे दोस्तों अपलोड करना है। क्लियर है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं और फ़ी पेमेंट की बात करते हैं। अब तो फ़ी पेमेंट के बारे में हमने आपको पहले बताया कि प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इसलिए यहाँ पे आपका जितना भी फ़ी है उससे थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, और जो आप फ़ी पेमेंट करेंगे वो या तो नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर UPI से भी आप जो अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट जो है आपका 31 जनवरी, उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें जो है कर लेना है। बाद में अगर आप करेंगे तो फिर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कन्फर्मेशन पेज, जब आप सारी चीज़ें अपना पेमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो उसके बाद कन्फर्मेशन पेज आएगा। वो कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करना है, सेव करना है और प्रिंट आउट जो आपको निकाल लेना और फ्यूचर के लिए इसको जो है अपने पास रख लेना है। ठीक है,
चलिए आगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, पासवर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 डिजिट करेक्टर होना चाहिए। अपर अल्फ़ाबेट, लोअर अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, स्पेसिफिक करेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाते समय जो ध्यान रखना है, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें, यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेस्ट SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल, है ना। तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही आएगा, और जो आपका ईमेल होगा, जो आपने ईमेल यूज़ किया रजिस्टर्ड के टाइम में, उसी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए अब जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट पर बात करते हैं। तो कैंडिडेट शैल इंश्योर द इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय देम देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, यानी जो भी आप फॉर्म में भर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपका सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन फॉर्म्स लाइक द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, जेंडर, PWD, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज etc विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो जो भी आप यहाँ पे अपना भरेंगे ना, वो सारी चीज़ें जो आपका फाइनल माना जाएगा, इसलिए आपको बहुत केयरफुली जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे भरना है, ठीक है। आगे बोल भी दिया है गया है क्लियर, कैन ही रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पर्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय NTA अंडर एनी सर्कमस्टांस। देखिए अगर आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों में गलती करते हैं तो दोबारा इनमें सुधार का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे आप जितना भी रिक्वेस्ट कर लें, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि पहले आप आराम से जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। दूसरा, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस, यानी आपको एक करेक्ट ईमेल एड्रेस देना, और मोबाइल नंबर भी आपको करेक्ट देना, यानी जो करंट में आप यूज़ करें वही ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो है दोस्तों आपको देना है, ठीक है। Fourth, the candidate must ensure that their email address and mobile number to be registered in their online application form their one, यानी जो भी आप ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो आपका खुद का होना चाहिए, या और रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय NTA थ्रू ईमेल और रजिस्टर्ड मेल एड्रेस और थ्रू SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली, है ना। तो जो भी आप ईमेल एड्रेस या फिर आप मोबाइल नंबर यूज़ करें उसी पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन NTA के द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ पे कोई अदर कम्युनिकेशन के लिए कोई भी माध्यम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे, ऑल द कैंडिडेट्स शेल इंश्योर द इंफॉर्मेशन लाइक हिज हर नेम, मदर्स नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, PWD, मोबाइल नंबर, email address, photograph, signature, choice of cities for exam center provided by them in their online application form is correct and their one, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका खुद का होना चाहिए और सारी चीज़ें जो सही होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। NTA does not edit, modify, alter any information entered by the candidate after completion of the application form under any circumstance। देखिए यहाँ पे modify का भी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो any request for change in information देयर आफ्टर विल नॉट बी इंटरटेन्ड, है ना। आपको यहाँ पे अगर बाद में आप कोई रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो रिक्वेस्ट आपका एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए केयरफुली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करना है, ठीक है। NTA क्लेम्स एनी लाइबिलिटी दैट मे अराइज ऑफ कैंडिडेट ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो क्लेम कर सकता है NTA अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट NTA, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, चेक देयर ईमेल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और आपको इसी वेबसाइट पर जाकर आपको काम करना है और रेगुलर अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको कंटिन्यू अपने ईमेल को भी चेक करते रहना है, ठीक है। कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर वन कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, डेट, शिफ्ट एंड टाइम इंडिकेटेड ऑन देयर एडमिट कार्ड। तो आपको खुद से जब जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा खुद से आपको वहाँ पे पहुँचना है, इसके लिए NTA की तरफ से कुछ भी प्रोवाइड आपको नहीं किया जाएगा, क्लियर है। द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर CUT UG 2026 इज ऑनलाइन, पूरा का पूरा प्रोसेस जो ऑनलाइन है। अपलोडिंग स्कैन इमेज डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट फीस, प्रिंटिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड etc, जितने भी चीज़ें हैं सारा ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द कंफर्मेशन पेज टू NTA थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल और बाई हैंड, है ना। आप जो भी कंफर्मेशन पेज या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आपको किसी भी तरीके से NTA को नहीं भेजना है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन है, तो आपको सारी काम जो है ऑनलाइन ही करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो उन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डाटा एंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट यूज डाटा प्रोवाइडेड बाय द एंड यूज़र। तो ये सब आपके लिए उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी क्वारीज क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट कैन ऑल्सो ईमेल कॉल एट एनटीए हेल्प डेस्क। ये आपका काम का चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 नंबर भी आपको दिया गया इस नंबर। चलिए अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग एग्जामिनेशन स्कीम पर बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड पे होने वाला है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल आपका जो 13 इंडियन लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज केयरफुली वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे उस पर भी रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिवेल इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर ओपिनियन किसी भी तरह से मान लिया क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये सही है वो सही गलत है ना, तो इस केस में इंग्लिश वाला या फिर वर्ड प्रॉब्लम अगर वैसा हो गया जिसके वजह से आपका आंसर गलत हो गया, तो इंग्लिश वाला जो वर्ड होगा उसी को माना जाएगा। ठीक है, देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो टोटल सब्जेक्ट जो आपके 37 है, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेज प्लस 23 डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, और उसमें आपका एक जो है सबके साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, है ना। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम आप जो 5 सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो वो कंपलसरी है। अब मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो सीबीटी मोड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 50 रहेंगे ईच पेपर से, और सभी कंपलसरी रहने वाले हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट जो आपको पर पेपर के लिए दिया जाएगा। और शिफ्ट की बात करें तो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट चॉइस पर। मार्किंग स्कीम, यानी सही आंसर देने पर 5 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा, और गलत मार्क्स देने पर गलत आंसर देने पर 1 मार्क्स आपका जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका रहेगा दोस्तों। सब टेस्ट एंड सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सीयूटी यूजी 2026। तो ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन सीयूटी, है ना। यानी आपका लैंग्वेज रहेगा, फिर डोमेन जो सब्जेक्ट होगा वो होगा, और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये 3 चीज़ें आपके रहेंगे। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ से आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो फॉर अपेयरिंग सीयूटी यूजी 2026 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 18 साल 20 साल 25 साल होना चाहिए। ठीक है, हु हैव पास 12 क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, लेकिन आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। और अपेयरिंग इन 2026, यानी जो बच्चे अभी 2026 में अपेयर हो रहे हैं क्लास 12 में, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया है, 12th होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए, या फिर आप अगर 12th की एग्जाम दे रहे हैं इस बार तो आप भी एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एज लिमिट रखा नहीं गया है। लास्ट यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू है। ठीक है, क्या क्या लेके जा सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, है ना। ये क्लियर आपका प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पेपर में। तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको लेके जाना है। 2 चीज़ें। सेकंड है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, यानी आप बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। थर्ड एडिशनल फोटोग्राफ, एक एडिशनल फोटोग्राफ A4 साइज का आप लेके जा सकते हैं, है ना, टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस सीट इन द एग्जामिनेशन रूम और हॉल। तो वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा अटेंडेंस शीट में, इसलिए आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाना है। एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो आईडी, कोई भी एक ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आईडी आपको लेके जाना है, और ये मस्ट भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्कूल आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जा सकते हैं जिस भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट या आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ। लेकिन बहुत सारा आधार कार्ड होता है जिसमें फोटो नहीं आता, तो वो आपका नहीं चलेगा ना। ई आधार विथ फोटोग्राफ, ई आधार भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफ के साथ लेके जा सकते हैं ना। क्लास 12 बोर्ड एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं विथ फोटोग्राफ जिसमें फोटो हो। बैंक पासबुक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें फोटो होना चाहिए।
PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, है ना, वो आपको लेके जाना है। इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर PWD कैटेगरी, अगर आप PWD कैटेगरी हैं तो जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है। और शुगर टैबलेट फ्रूट्स ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें था जो आपको एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिएगा। सारी चीज़ें हमने बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों पर आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने CUT एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को जम के शेयर करना ताकि उनको भी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए।